हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम जिस बुक की समरी आपके लिए लाए हैं, उस बुक का नाम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स। इसके लेखक हैं गौर गोपाल दास। तो चलिए हम अपनी पुस्तक की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी चिड़चिड़ाहट या निराशा महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जिस पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है? दोस्तों, अगर इनमें से किसी भी या सभी सवालों का जवाब हाँ में है, तो यह एक संकेत है कि शायद आपका जीवन संतुलित नहीं है। दोस्तों, हमारे जीवन का रहस्य है संतुलन। मतलब हमें हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। जैसे चार पहियों पर कार संतुलित रहती है। अगर हम कार के एक पहिए को भी निकाल दें, तो क्या कार चल सकती है? वैसे ही हमें अपने जीवन के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करना होगा। वो चार क्षेत्र हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंध, हमारा कामकाजी जीवन और हमारा सामाजिक योगदान है। दोस्तों, इस वीडियो में इन्हीं चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कैसे संतुलित करना है, इसी बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं पुस्तक की ओर। हम हमारे जीवन के पहले पहिए के बारे में जानेंगे, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है। इसके अंतर्गत हमें कौन-कौन सी चीजों को अपनाना चाहिए, इसे जानेंगे। पहला है कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना। दोस्तों, समस्याओं से निपटने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सोचें, क्या मैं जिस स्थिति में हूँ, उसमें क्या-क्या सकारात्मक पहलू है? जैसे आपका स्वस्थ शरीर या आपका परिवार आपके पास है। इसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। सकारात्मक होने का मतलब यह नहीं है कि हम नकारात्मक को नजरअंदाज करें। हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हुए नकारात्मक परिस्थितियों से रचनात्मक रूप से निपटना चाहिए। कृतज्ञता जीवन की वह स्थिति है जो हमें सकारात्मकता को देखना सिखाती है। नहीं तो हमारे पास जो भी अच्छी चीजें हैं, उन्हें हम नहीं देख पाते, और जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए व्याकुल होते रहते हैं। यह इस अनुभूति से आती है कि दुनिया में अभी अच्छाई है, उसमें से कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ है, और वे अच्छी चीजें बाहरी दुनिया से आ रही है। चेतना की वह अवस्था हमें सकारात्मकता से जोड़ देती है। यहाँ तक कि मुश्किलों और दुखों के समय में भी हम आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब हम मित्रों और परिवारजनों के समर्थन के लिए उनके कृतज्ञ महसूस करते हैं। दूसरा है विराम लीजिए। दोस्तों, हमें अवश्य ही सीखना चाहिए कि हम अपना विराम बटन कैसे दबाएं और जिसके प्रति कृतज्ञ हैं उस पर थोड़ा चिंतन करें। यह कहना सही नहीं है कि हम इतने व्यस्त हैं कि कृतज्ञ भी नहीं हो सकते। अगर हम विराम नहीं लेते, तो अपने जीवन की बहुत सारी सुंदर पलों को हम खो देंगे। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए हमें उस अच्छाई को पहचानना है जो हमें भगवान ने दी है, और भगवान को इसके लिए शुक्रिया कहे। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है जिसे सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। हमें कृतज्ञता के अभ्यास के लिए समय की प्राथमिकता तय करनी चाहिए, और इसके लिए कई रास्तों में से एक रास्ता है कि नियमित रूप से कृतज्ञता को एक कागज में लिखा जाए। तीसरा, चिंता क्यों करें? दोस्तों, जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। जब हम चिंता की स्थिति में होते हैं, तो हम पूरी तरह से अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रयत्न कर चुके होते हैं, लेकिन वह सब व्यर्थ है। व्हाट्सएप के संस्थापक को ट्विटर और फेसबुक में आवेदन करने से नौकरी नहीं मिली। भविष्य में ऐसा होना उसके पक्ष में था। अतः किसी एक समय में हमें जो बुरा लगता है, वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध हो सकता है। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बनती है
जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। जरा सोचिए, क्या यह स्थिति मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ, तो आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। अतः दोनों ही स्थितियों में चिंता क्यों करना है? चौथा, आध्यात्मिक साधना। दोस्तों, हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानवीय जीव नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव रखने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। हम यह शरीर नहीं है, हम शरीर से परे हैं। हमें संबंधों का क्रम समझने की आवश्यकता है। मूलभूत रूप से हमें अपनों से बड़े किसी शक्ति जैसे ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ऐसा करना हमें दुनिया में खुशी और आनंद बांटने की शक्ति दे सकता है। ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्ते हैं। हम अपना रास्ता चुन सकते हैं जो आवश्यक है, क्योंकि हमें उस रास्ते पर दूर तक जाना है। एक बहुत प्रभावी तरीका है जिसे लेखक ने अपनाया है, वह है मंत्र उच्चारण। अब हम जानेंगे पहिया नंबर 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत संबंध आता है। इसमें हमें किन किन चीजों को अपनाना चाहिए? पहला है संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्ति। दोस्तों, हमें अपने शब्दों और क्रियाओं में संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशील होने का अर्थ है यह सोचना है कि जब हम कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो दूसरे लोग उससे कैसा अनुभव करते हैं। संवेदनशील बनने का अभ्यास कैसे करें? हमें निष्प्राण वस्तुओं को भी महत्व और आदर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम असंवेदनशील की मानसिकता हमारे सामान्य रवैये का हिस्सा बन जाती है। किसी इंसान की प्रकृति या सामान्य रवैया वस्तुओं और लोगों के बीच भेद नहीं करती। वस्तुओं के साथ बुरा व्यवहार हमारे रवैये को नकारात्मक बना देता है, जो हमारे संबंधों में भी प्रवेश कर सकती है। दूसरा, सदाचारी दृष्टिकोण। लोगों में श्रेष्ठ व्यक्ति को खोजना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर जब हम निरंतर उनकी निकटता में हो। हम लोगों को इन 5 तरीकों से समझ सकते हैं। वे जो केवल बुरा देखे और उसे बढ़ा चढ़ा ले। वे जो अच्छा और बुरा दोनों देखे, लेकिन अच्छे को नजरअंदाज करे और बुरे पर ही केंद्रित हो। वे जो अच्छा और बुरा दोनों देखे और दोनों के प्रति तटस्थ रहे। वे जो अच्छा और बुरा दोनों देखे, लेकिन अच्छे पर केंद्रित होना चुने और बुरे को नजरअंदाज करे। वे जो अच्छा देखे और उसे बढ़ा चढ़ा ले। आदर्श स्थिति चौथी अवस्था है जिसमें संबंध अच्छे होंगे। चौथी स्थिति में पहुंचने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत और अभ्यास होना जरूरी है। तीसरा, सतर्कता पूर्वक सुधार। दोस्तों, गुस्से में कही गई बातें हमारे संबंध नष्ट कर देती है, अतः हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर हमें सही फीडबैक देने की जरूरत पड़े तो हमें ऐसा करने से पहले प्रशंसा और विश्वास का निवेश करना चाहिए। सही फीडबैक देना एक कला है। इसके 4 सिद्धांत हैं। स्वयं से पूछिए, क्या सही फीडबैक देने के लिए मैं सही व्यक्ति हूँ? या क्या मेरे पास सही फीडबैक देने के लिए सही कारण है? या क्या मुझे सही फीडबैक देने का सही तरीका मालूम है? या क्या इस कार्य के लिए यह सही समय है? दोस्तों, इन 4 सिद्धांतों को समझकर हमें सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील होकर सही फीडबैक देना बहुत सारे लोगों के लिए लत जैसी स्थिति बन जाती है। चौथा, क्षमाशीलता। दोस्तों, क्षमाशीलता के जिन सिद्धांत से हमें परिचित होना चाहिए, उनमें से कुछ मुख्य है। जैसे पहला, परिस्थिति से आगे देखना। आप अगर किसी के शब्द से आहत हुए हैं, तो यह समझने का प्रयास कीजिए कि उसने वे शब्द क्यों बोले। जब लोग हमारे साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, तो ज्यादातर समय वे भी परेशान हो रहे होते हैं। दूसरा, घटना को व्यक्ति से अलग कीजिए। गुस्से में यह कहना कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, अपराध की भावना से ग्रस्त होने के बजाय हमें मैं और तुम को बीच से निकालकर गलत हुए चीजों के साथ निपटना चाहिए। तीसरा, उच्च उद्देश्य। क्या हम अपना दिल बड़ा करके किसी को क्षमा नहीं कर सकते? जैसे
पति ने पत्नी को माफ कर दिया क्योंकि वह उससे प्यार करता था, या पिता अपने पुत्र को माफ कर दिया, या अपने दोस्तों को माफ कर देना। दोस्तों, यदि आप यह चुनते हैं तो इस रास्ते में आपको थोड़ा समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। चौथा, न्याय। व्यक्तिगत स्तर पर हम उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं जिसने हमें पीड़ा दी है, लेकिन सामाजिक स्तर पर सख्त न्याय प्रणाली होना चाहिए ताकि व्यथित समाज में उसका निर्णय हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कानून तोड़कर क्षमा के नाम पर बच जाए। पांचवा, संगति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह हमें ऊंचा उठा सकती है या नीचा गिरा भी सकती है। इसलिए हमें अपनी संगति सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, तीसरा पहिया है कामकाजी जीवन। आइए जानते हैं लेखक ने इसके अंतर्गत क्या क्या बताया है। पहला, प्रतिस्पर्धा के चौराहे पर। दोस्तों, अनुचित स्पर्धा के दो कारण होते हैं। पहला, किसी से द्वेष रखना, और दूसरा, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा। हम जीवन के उन लोगों से स्पर्धा करते हैं। हम कभी कभी दबाव महसूस करते हैं। स्पर्धा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, जैसे खेलों में, व्यापार में, राजनीति में और कार्य स्थल पर। उचित प्रतिस्पर्धा स्वयं से ही स्पर्धा करना है, न कि अन्य लोगों से। स्वयं का बेहतर संस्करण बनने के लिए हमें प्रतिस्पर्धा स्वयं से करनी चाहिए। कार्य स्थल पर राजनीति हमेशा ही रहेगी, हमें इसको स्वच्छ तरीके से संभालना सीखना होगा। दूसरा, आत्म खोज। हमारे लिए क्या मीनिंगफुल है और किस पर हम अपना समय लगाना चाहते हैं, जानने के लिए हमें खुद को समझना होगा। ऐसा अपना उद्देश्य को समझकर किया जा सकता है, जिसके लिए हमें समर्पण और धैर्य चाहिए। अपने उद्देश्य को खोजना बहुत रोमांचक होता है, जैसा किसी गिफ्ट को खोलना आनंद का अनुभव देता है। जीवन में उद्देश्य तक पहुंचना एक यात्रा है, कोई घटना नहीं है। जापानियों के पास एक मॉडल है जिसे इकिगाई कहा जाता है, जो जीने का कारण होता है। इसे 4 विशिष्टताओं से बनाया गया है जिसे हमें समझने की जरूरत है। पहला, हम क्या पसंद करते हैं। दूसरा, हम किस कार्य में कुशल हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। चौथा, हमें किस कार्य के लिए धन मिल सकता है। अगर हम उम्र में बड़े हो चुके हैं और हमने अब तक जीवन के अपने उद्देश्य का आकलन नहीं किया है, तो हमें इस सिद्धांत का अनुसरण जरूर करना चाहिए। तीसरा है कार्य स्थल के अध्यात्म की व्याख्या। जब आध्यात्मिक दिमाग वाला व्यक्ति होने और दुनिया में सफल होने की बात आती है, तो कई गलतफहमियां होती हैं। पहली यह कि अध्यात्म हमारी महत्वाकांक्षाओं को और हासिल करने के उत्साह को मार डालता है। यह गलत है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य को बदल देता है। यह हमें ऐसा बनाता है कि हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, ताकि हमारे पास दूसरों की सहायता करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा इस विषय में बहुत कुछ समझाती है। दूसरों की मदद करने के लिए लड़े और हासिल करें, लेकिन आंतरिक रूप से अपने निजी जीवन में संतुष्ट रहें। दूसरी की आध्यात्मिक लोग अपने मूल्यों के कारण व्यापार में पीछे छूट जाते हैं। हम जितना चाहे उतना धन अर्जित कर सकते हैं और सेवा में उसका उपयोग कर सकते हैं, फिर भी हमें उसकी क्षमता के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारे उद्देश्य से भटका सकता है। चौथा, सत्यनिष्ठा और चरित्र। अच्छा चरित्र जीवन बदलने वाला होता है। यह हमारे कार्यों से संबंधित होता है, हमारे शब्दों से नहीं। चरित्र विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे विचार, वह जीवन दर्शन जिसका हम पालन करते हैं, हमें इसे सीखना चाहिए। आचार, दर्शन पर आधारित क्रिया, हमें इसे अवश्य करना चाहिए। प्रचार, उन कार्यों के माध्यम से दुनिया को जो अच्छा आचरण दिखाया जाता है, हमें इसे भी करना चाहिए। महान लोग जो करते हैं, जन साधारण उसका अनुसरण करते हैं। दोस्तों,
अब हम चौथा पहिए के बारे में जानेंगे, जो है सामाजिक योगदान। आइए हम जानेंगे कि लेखक ने इसके अंतर्गत क्या-क्या बताया है। पहला, निस्वार्थ त्याग। आइसक्रीम का दर्शन है पिघलने से पहले इसका आनंद ले लो। मोमबत्ती का दर्शन है पिघल जाने से पहले दूसरे लोगों को प्रकाश दे दो। खुश रहने के लिए हमें अपना मनोभाव आइसक्रीम से मोमबत्ती की ओर ले जाना चाहिए। स्वार्थी से स्वार्थहीन तक, यह सेवा के माध्यम से ही होगा। हमें करुणा थकान से सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमें दूसरों की सहायता का प्रयत्न करते समय अपने सभी पहियों को संतुलित रखना होगा। यह स्वार्थी होते हुए भी स्वार्थहीन रहने का सिद्धांत है। दूसरा, सबसे पहले परिवार। दोस्तों, पहले हमें निस्वार्थ होकर अपने परिवार की सहायता करनी चाहिए। पारिवारिक संबंध बनाए रखने के लिए हमारे रोजमर्रा के त्याग निस्वार्थ के ही कार्य हैं। हमारी निस्वार्थता का दायरा हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उनकी भी सहायता करनी चाहिए जो हमारी तत्कालिक देखरेख और स्नेह के दायरे में भी नहीं है। तीसरा है राष्ट्रभक्ति। जब हम निस्वार्थता का दायरा बढ़ाते हैं तो हम अपने समाज और देश के प्रभावी रूप से सेवा कर सकते हैं। यह हमारे सैनिकों के वीरतापूर्वक प्रयासों में दिखता है जो हमें सुरक्षित रखते हैं, और उन समाज सेवकों में भी जो देश चलाने में हमारी सहायता करते हैं। चौथा, सेवा में आनंद। सेवा के साथ अध्यात्म मिल जाने से वह अधिक संतुष्टिदायक हो जाती है। ईश्वर के साथ हमारे संबंध के आधार पर ही हम दूसरों की सेवा में अपने कौशल और क्षमता का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक साधना से ही सेवा आती है। कोई व्यक्ति ईश्वर के पवित्र प्रेम का अनुभव कर रहा है तो इसका सच्चा लक्षण यह है कि वह संसार में मनुष्य की पीड़ा और संवेदना को अनुभव करता है। हमें सही कार्य सही प्रयोजन के साथ सही मनोभाव से करना चाहिए। यही अध्यात्म की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।